पिछले दिनों एक दोस्त से बात हो रही थी, एक टी स्पॉट पे कहीं बैठे हुए थे, तो वो कह रहा था कि हमारे दोस्तों में ये अजीब बीमारी आ गई है कि वो डंडा और बैग उठाकर पहाड़ों में निकल पड़ता है और पता नहीं हाइकिंग या माउंटेनियरिंग करते हैं। वो इसको बतौर फैशन कह रहा था कि ये एक फैशन बन गया है। मैंने कहा बीमारी दरअसल उन लोगों में नहीं है, बीमारी आप में है कि आप एक इतनी हेल्दी एक्टिविटी को, जो कि इंसानियत तकरीबन पिछले कम से कम 5-6 हज़ार जो इंसान की नोन हिस्ट्री है उससे करता आ रहा है, और वो ये है कि पहाड़ों में निकलना, नेचर के साथ, माउंटेन्स में और एलिमेंट्स के साथ एक होना। अब आप खुद देखें, वो कह रहा था कि यार मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, देयर आर मैनी अदर वेज थ्रू विच आई कैन कीप माई सेल्फ हैप्पी। अब बात दरअसल ये है कि आप खुद सोचें, एक बाकायदा कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है स्कॉटलैंड में जिसको कहते हैं ब्रांचिंग आउट। वो ब्रांचिंग आउट होता क्या है? ब्रांचिंग आउट ये है कि लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट के पास जब जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि बजाय ये कि आप जो है वो दवाइयाँ खा लें, आप ऐसा करें कि आप वुड्स में, जंगल में जाकर पहाड़ों में कुछ टाइम गुजारें। अब इंसान की बीमारियों के जो है वो 2 किस्म के इलाज हैं। एक इलाज तो इंसान ने अपनी ना ख़त्म होने वाली जदोजहद और रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट की है, और वो है केमिकल इलाज, जिसमें जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको गोलियाँ सजेस्ट करता है, कोई सिरप होता है, कोई और इस तरह की कोई पोशन होती है, वो आप ले लेते हैं, एज़ अ रिज़ल्ट आप ठीक हो जाते हैं। इसको केमिकल इलाज कहते हैं। दूसरी इलाज जो इंसानों ने दरियाफ़्त की है, और वो ये है, जो इंसान के साथ हमेशा से चलती आ रही है, वो है मूवमेंट, वो है पहाड़ों में जाना। वो ये है कि आप वुड्स में जाएँ, आप कुछ टाइम जो है रश, भीड़ और अपनी जो ये एक मीनिंगलेस हमारी ज़िंदगी है, जिसमें हर तरफ आवाज़ें और बेमानी सी जो है वो आवाज़ें चल रही होती है। स्क्रीन के साथ हम ग्लूड होते हैं हमेशा, कंक्रीट के घरों में रहते हैं, नेचर के साथ एक होने का हमें टाइम नहीं मिलता, वो हम करते हैं। वो है पहाड़ों में जाना। उससे आप क्या कर लेते हैं, जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो आप वही करते हैं जो कि हम या हमसे बहुत ही ज़्यादा अक्ल और शऊर वाले लोग करते आ रहे हैं, यानी प्रॉफिट्स एंड सेजेस, वलीउल्लाह जितने भी लोग हैं, जो औलिया है, वो क्या करते थे? आपने अक्सर लोगों की तारीख़ पढ़ी होगी औलिया और अंबिया कराम की। वो पहाड़ों में जाते थे। अब पहाड़ में एक बंदा जाता है, गारों में 10 साल 15 साल इबादत करता है, तो सिर्फ़ इबादत तो नहीं होती ना, 24 घंटे तो वहाँ पे इबादत नहीं हो सकती, ज़ाहिर है कुछ और तो होता होगा। वो कुछ कुछ और क्या है? वो कुछ और है, गौर व फ़िक्र। ये फाइंड आउट करना कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मकसद क्या है मेरा, वो आप तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि आप जो है वो लोगों के साथ होते हैं, यानी मुआशरे में झुरमट और भीड़ जो है उसका हिस्सा होते हैं। जब आप उनसे दूर जाते हैं तब आप उनको समझ आने लगती है कि ओहो! ये तो मैं एक इंतहाई अजीब से जो है वो एक भंवर में फँस चुका था, एक ऐसी ज़िंदगी जिसकी कोई मानी नहीं थी। एक ऐसा जो है वो क्राउड, एक मॉब, जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी की या बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब जब आप लोगों से जुदा होते हैं, मॉब से, तब आपको समझ आने लगती है कि हाँ, ये मैंने करना है। ये तो वही काम है जो सारे अच्छे-अच्छे लोगों ने किया है, और हमें जो है आज जो हमें ज़िंदगी मिली है, जो हमारे हमसे पिछले नस्लों से रिलेटिवली बेहतर है, वो उन्हीं लोगों की बदौलत ही है। और वो अगर पूरी ज़िंदगी जो है वो लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और इसी तरह जो है वो गेमिंग ज़ोन्स में या और जगहों पे जो है वो टी स्पॉट्स में या कैफ़ेज़ में या होटल्स पे, वहाँ पे सिर्फ़ रहते, तो शायद हमारी ज़िंदगी आज ये ना होती जो कि आज हम जी रहे हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ भी है, आपको तब तक जो है वो यूनिवर्स की समझ नहीं आ सकती जब तक आप यूनिवर्स की ये जो ग्रैंड लैंग्वेज है उसको सुनने की, उसको समझने की, उस पे गौर करने की आप कोशिश नहीं करेंगे, और वो गौर और फ़िक्र तब, तो अब ये पहाड़ देखें माशाल्लाह, इससे अच्छी कोई और जगह होगी जहाँ पे आप थोड़ा-सा अपनी इमोशनल जो जज़्बात, जो कैफ़ियत से आप शहर की ज़िंदगी में या एक रश वाली जगह पे गुज़रते हैं, उनको आप अनबर्डन करें, अपने आप को जो है वो अनलोड करें। अपने दिमाग पे जो आपने हज़ारों लोड लादे होते हैं ना, मुख्तलिफ़ चीज़ों के, उनसे जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए पहाड़ों में जाना, लोगों से दूर जाना, ये एक वाहिद तरीक़ा है। तो आप वो ग्रैंड लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स जो है, जिसमें आपसे यूनिवर्स बात करता है, नेचर हमसे बात करता है। हम तो समझते हैं ना कि सिर्फ़ इंसान हमसे बात करते हैं, ऐसा नहीं है। इंसान जो हमसे करते हैं वो दरअसल बात नहीं होती, वो तो अक्सर औक़ात ये होता है एक-दूसरे पे जो है वो एलिगेशंस लेवल करना, आपने ये किया, मैंने वो किया, गिले-शिकवे करना, और नेगेटिव सी बातें होती है जिस तरह हमारी सोसाइटी में आजकल चल रहा है। असल लैंग्वेज तो यूनिवर्स की है, जिस तरह वो एक कोटेशन भी है ना कि साइलेंस जो है वो असल ज़ुबान है, बाकी सब जो हम बोलते हैं ना वो तो सब एक मेयर जो है एक परिंदों की आवाज़ें हैं, जो जो कोई सेंस नहीं बनाती। जिस तरह परिंदे रात के वक़्त जो है वो दरख्तों में होते हैं ना, तो वो एक चिर्पिंग उनकी जो होती है, कोई आवाज़ नहीं, वो उनकी आवाज़ें जो है वो कोई मानी नहीं देती। तो बिल्कुल इसी तरह जो है
آپ تب تک اس لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس لینگویج کے بولنے والے کے قریب نہیں جائیں گے اور ان لوگوں سے دور نہیں جائیں گے جو لوگ اس لینگویج کو ٹھیک طرح سے نہیں بولتے، یعنی انسان. تو یہ پہاڑوں میں اب دیکھیں یہ خوبصورت پہاڑ، یہ اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے انسان ہیومن باڈی جو ہے وہ دراصل بنی ہی موومنٹ کے لیے ہے. کہیں پہ میں کوئی ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو اینسسٹرز تھے، ہم سے کہہ لیں 500,000 سال پہلے جو لوگ تھے، وہ آن ایوریج پر ڈے 18,000 اسٹیپس یعنی 18,000 قدم اٹھاتے تھے. 18,000 قدم تقریباً کم از کم 8 9 10 کلومیٹر جو ہے وہ واک بن جاتی ہے. ہم کتنی واک کرتے ہیں؟ وہ ایوریج جو ہے اب 18,000 سے آج کا انسان کتنے پہ آ کے جو ہے وہ رک گیا ہے؟ کوئی اندازہ لگائے؟ جی آپ صحیح میں بات کر رہا ہوں، جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے کمبل اوڑھے ہوئے صرف موبائل فون پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں کاؤچ پوٹیٹو کی طرح، کتنے پہ وہ ایوریج اب آ کے رک گئی ہے؟ 18,000 سے 5,000 پہ. تو 5,000 یعنی ہم نے 13,000 اسٹیپس آج کا انسان اپنے جو اس کے آباء و اجداد ہے اس سے کم لیتا ہے. ایز اے رزلٹ ہم میں کیا ہے؟ فزیکل بیماریاں ہم میں آ گئی، مختلف قسم کی فیٹس جو ہے وہ ہمارے جو ہے فیٹ لیول، جو باڈی فیٹ ہمارا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا ہم شکار ہوتے ہیں. موبائل فون میں 24 گھنٹے ہم لگے ہوتے ہیں اور جو ہزاروں چیزیں وہ ہم کرتے ہیں. تو ہماری باڈی دراصل بنی ہی موومنٹ کے لیے، جس طرح ایک کار موومنٹ کے لیے بنی ہے نا. تو انسان جو ہے، کار جو ہے وہ ایک جس طرح کار میں پلگز ہوتے ہیں، اگنیشن ہوتا ہے، اسپارکس ہوتی ہے، انجن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور وہ سب چیزیں اگر آپ گاڑی کو لیٹ سے گیرج میں کھڑی کرتے ہیں 3 4 ہفتے کے لیے، جب آپ اس کے بعد آتے ہیں اس کی بیٹری تو ڈاؤن ہوگی نا، اسپارک پلگز اور باقی چیزیں جو ہے ان کو زنگ لگا ہوگا یا ان کو گرد و غبار لگا ہوگا، اس کو پھر آپ صاف کریں گے تو ہی وہ ٹھیک ہوگا. بالکل اسی طرح ایک انسان جب وہ 3 4 ہفتے تک جو ہے وہ کوئی حرکت نہیں کرتا اور صرف جو ہے اپنے بسترے میں اور کھانا کھا اور یہ سب چیزیں کرتا ہے، تو ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کے مختلف باڈی پارٹس کو زنگ لگ جاتا ہے. ہمارے انسان کے اندر بھی اگنیشنز اور اسپارک اور انجن اور باقی سب چیزیں ہیں، اور وہ ہے ہمارے دماغ میں، جس کو ہم کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز. مختلف نیورونز کے درمیان جب وہ نیورو ٹرانسمیٹرز صحیح طرح فائر ہوتے ہیں، صحیح طرح کمیونیکیشن ہوتی ہے ان میں، تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا موڈ جو ہے وہ صحیح رہتا ہے. ادروائز ہمارا موڈ صحیح نہیں رہتا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کیمیکل علاج ڈھونڈتے ہیں، جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا. اور وہ کیمیکل علاج دیر پا یا اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا کہ یہ علاج ہے، فزیکل علاج. یعنی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں، اور خاص کر وہ فزیکل ایکٹیویٹی کریں جو کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا رزلٹ بھی جو ہے وہ اتنا اچھا ہمیں جو ہے وہ ملا ہے. تو یہ موومنٹ جو باڈی، انسان کی باڈی جو ہے جو موومنٹ کے لیے بنی ہے، اس کو آپ 24 گھنٹے جو ہے اس کو آپ ویسے نہ رہنے دیں کہ صرف آپ جو ہے وہ بسترے میں پڑے اور کھانا کھاؤ اور اس کے بعد بات ختم. آپ نے یہ نہیں کرنا. موومنٹ کریں، میکسیمم پہاڑوں میں آئیں، تھوڑا سا ڈیٹیچ کریں اپنے آپ کو اس سوسائٹی سے جو آپ کو مختلف قسم کے ٹینشنز اور انزائٹیز اور ایموشنل سٹریسز جو ہے وہ سٹریسرز چھوڑتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کریں، اپنے آپ کو ایموشنل جو برڈنز ہے ان برڈنز کو یہاں ان پہاڑوں میں اور اس طرح کی جگہوں پر آ کر، جیسے میں آج آیا ہوا ہوں، آپ ان لوڈ کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس پیج کو لائک کریں اور میرے چینل کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں. اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو بھی آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی ویڈیو اس سے اچھی ہو.